हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको हम स्टेट बोर्ड भी पढ़ाते हैं, जहां पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ चैप्टर जो है फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। फोर्थ चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ योर बुक लुकिंग अराउंड। हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत अच्छे से एवरीथिंग वी कंप्लीटेड, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द स्टोरीज एंड ऑल द एक्टिविटीज। हमने हर एक चीज आपके चैप्टर्स की कंप्लीट की है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, जिसमें भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, स्टोरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्टिविटीज भी करेंगे। सो आपको क्या करना है, बुक्स ओपन कर लेनी है फटाफट से। ओके, सो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाऊंगी आपको क्लास 1 to 5th EVS। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो एक्सप्लेनेशन और दूसरा एक्सप्लेनेशन किसका, अमृताज फ्रेंड, यानी कि हम अमृता के फ्रेंड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमृता कौन है, हु इज शी, और अमृता का फ्रेंड कौन है, क्योंकि जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो अमृता के फ्रेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अमृता कौन है और अमृता का फ्रेंड कौन है। सबसे पहले तो अमृता एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है आपकी तरह। ठीक है, अब अमृता का फ्रेंड कौन है, क्या वो फ्रेंड जो है उसका उसके स्कूल में है या उसके घर में है या कॉलोनी में है, कहाँ है, उसके साथ खेलता है या क्या करता है, कौन है उसका फ्रेंड। तो उसका यहाँ पे जो फ्रेंड है वो कौन है, वो और कोई नहीं, एक ट्री है। कौन है, एक ट्री। और ट्री क्या है, यानी कि पेड़। और हम सबका दोस्त ट्री होता है, हम सबका दोस्त ट्री होता है, या होना चाहिए कहूँ, पर होना तो चाहिए, क्योंकि ट्री जो है वो हमें इतने सारे बेनिफिट्स देता है जो और कोई भी आपका फ्रेंड नहीं दे सकता। क्या क्या चीजें ट्री हमको देता है वो देखते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिर सबसे पहले तो जो ट्री है वो हमें क्या क्या चीजें देता है। एक ट्री हमें सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो वो हमें फ्रूट्स देता है अच्छे अच्छे खाने के लिए। फिर हमें वेजिटेबल्स देता है, वेजिटेबल्स देता है। ठीक है, तो यानी कि हमें फूड देता है एक तरह से। हम ये कह सकते हैं कि खाना देने वाला कौन है, खाना देने वाला भी हमें ट्री ही है। अगर ट्री नहीं रहेगा तो हमारे बहुत सारे फूड, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो प्लांट्स से ही बनती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या चीजें रहती हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन। क्योंकि ट्री जो है, ब्रीथ करो, कर पाए और अच्छे से करो। अगर अभी आप बंद रूम में बैठे हो तो थोड़ी कम कर पा रहे होगे, बट जैसे ही आप ओपन एयर में जाओगे और फिर सांस लोगे तो बहुत अच्छी सांस ले पाओगे। क्यों, क्योंकि आसपास जो हमारी सराउंडिंग है वहाँ पे ट्रीज जो है प्रेजेंट है, जो हमें एक नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम इजीली सांस ले पाते हैं। और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो यानी हमें जो जिंदा रख रहे हैं वो भी ट्री हैं। नेक्स्ट है बहुत सारी हमको मेडिसिन, मेडिसिन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो भी ट्री प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमें शेड, कभी हम थक हार के धूप से छांव ढूंढते हैं, छांव मिल जाए, शेड मिल जाए, तो कौन देता है, वो भी ट्री देता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये होम होता है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर होता है। तो होम फॉर एनिमल्स, होम फॉर एनिमल्स। ठीक है,
और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक बड़ी एज आप आओगे तब ज़्यादा चीज़ें समझोगे, जैसे मेंटल पीस। अगर आपको शांति चाहिए दिमाग की, जो हम बहुत थके होते हैं, तो अगर हम पेड़ के पास जाते हैं हमें वो मिलता है, हम योगा कर सकते हैं वहाँ जाके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, ये फ्रेंड हमारा, ये कौन है, फ्रेंड, वो प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें। तो जब कोई भी फ्रेंड हमको इतनी सारी चीज़ें देता है क्या, नहीं, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ, ट्री हुआ। ऐसे ही हमको ट्री को अपने बेस्ट फ्रेंड मानना है, जैसे अमृता ने माना। अमृता ने खुद अपने फ्रेंड को चुना, वो कौन सा फ्रेंड था, उसका एक स्पेशल ट्री था। तो चलो अब स्टोरी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको बुक्स ओपन करनी है, बुक का पेज नंबर आपको जो ओपन करना है वो फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर 4 होगा और कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। जहाँ पे हम स्टार्ट करें, एज आई टोल्ड यू, क्लास चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता, क्लास 4th, ठीक है। और यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये एक सच्ची कहानी है, यानी जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं वो सच में बहुत बहुत साल पहले हुआ था। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत साल, बहुत बहुत पहले, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, कितने साल पहले, 300 ईयर्स, जो कि बहुत होता है। सो 300 ईयर्स पुरानी ये कहानी है। 100 ईयर्स ही बहुत होता है, तो ये तो 300 ईयर्स पुरानी कहानी है। इन अ विलेज कॉल खेजारी, विलेज का नाम क्या था, खेजाड़ी विलेज था, ठीक है। विलेज यानी कि गांव, विलेज यानी कि गांव। तो एक गांव था जिसका नाम था खेजाड़ी, जो कहाँ था, ये जहाँ पे अमृता रहती थी। पर ये कहाँ सिचुएटेड था, भारत में यानी इंडिया में। कहाँ था ये था खेजाड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। कहाँ पे था, राजस्थान। राजस्थान आपको पता है कहाँ है, राजस्थान एक जगह है हमारे इंडिया में, एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट है राजस्थान। इसमें मार्क कर लेते हैं और आप लिख भी सकते हो, स्टेट है राजस्थान। और वहीं पे जोधपुर जो है वहां की एक सिटी है। सिटी स्टेट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जोधपुर क्या है, सिटी है। स्टेट बड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारी सिटीज होती है, उसमें से एक सिटी है जोधपुर, जिसके पास वो विलेज यानी कि गांव है। गांव कौन सा है, खेजारी, ठीक है। तो राजस्थान जो है, आपने कई बार देखा होगा, वहाँ के लोग जो है बहुत सुंदर सुंदर से लहंगे पहनते हैं, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डांस होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक एनिमल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि है कैमल। वहाँ पूरे में रेत रेत होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। वो जगह है राजस्थान, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में ही एक छोटा सा गांव था खेजारी, ठीक है। खेजारी नाम क्यों रखा था उसका, क्योंकि द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजारी ट्रीज दैट ग्रू देयर। वहाँ पे खेजारी नाम के जो पेड़ थे वो उगते थे, इसलिए उस गांव का नाम भी खेजारी हो गया, ठीक है। कौन से ट्रीज उगते थे, खेजारी, ठीक है। चलो, ये तो आपने पढ़ा कि अमृता कहाँ रहती थी। अब आगे क्या पढ़ेंगे, उसी के नीचे, The people of this village took great care of the plants, trees and animals. यहाँ के जो लोग थे, खेजारी विलेज के जो लोग थे, वो प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की बहुत देखभाल करते थे, बहुत अच्छे से उनको रखते थे। यानी कि वो नेचुरल चीज़ें जो हमारी सराउंडिंग में हमारी हेल्प करती हैं, उनकी वो बहुत अच्छे से केयर करते थे। किस किस की, प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की, सबकी बहुत केयर करते थे। जैसे कि गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक, ये वहाँ पे रोम्ड फेयरलेसली देयर। सारे एनिमल्स जो हैं वहाँ पे फेयरलेसली घूमते थे इधर से उधर, कोई उन्हें मारता नहीं था, किसी से उनको डर नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ के लोग खुद केयर इतनी करते थे कि उनको किसी भी एनिमल को डर नहीं लगता था। The people of the village remembered what their elders used to tell them. जो इस गांव के लोग थे, विलेज यानी कि गांव, जो उस गांव के लोग थे वो क्या कह रहे हैं कि हम जानते थे कि हमारे एल्डर्स यानी हमारे बड़ों ने हमसे क्या कहा है। क्या कहा है, They used to say, वो कहते थे अगर पेड़ है तो हम हैं। क्या कहते थे वो, कि अगर पेड़ है तो हम हैं। इस लाइन को मार्क करना है।
कि हमारे एल्डर्स ने कहा था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। क्यों कहा था ऐसा एल्डर्स ने? क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि ट्रीज से हमको क्या मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो है फूड। तो इन दोनों ही चीजों के बगैर क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है। ना हमें खाना मिलेगा, ना हम सांस ले पाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे? तो ट्रीज है तो हम हैं, यानी पेड़ है तो हम हैं, ऐसा वहाँ के लोग बोलते थे। तो इसी को वहाँ के लोगों ने सच माना और ट्रीज की, एनिमल्स की बहुत देखभाल करी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो हमारे बगैर तो सरवाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से रह लेंगे। पर अगर वो नहीं है तो हम उनके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि अगर हमें किसी की ज़रूरत है तो हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें तो हमें ट्रीज की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जो हमें जिंदा रख सकते हैं। समझे? तो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? ट्रीज, प्लांट्स, नेचुरल चीज़ें जो है हमारे आसपास, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें केयर करनी चाहिए। चलो अब आपको पेज जो है टर्न करना है। जैसे आप पेज टर्न करोगे तो कौन से पेज पे पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे पेज नंबर 32 पे। विच पेज? पेज नंबर 32। ठीक है, अब 32 पेज नंबर पे क्या गिवन है? अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। अब अमृता रोज सुबह उठती है और उठ के क्या करती है? अपने सारे फ्रेंड्स को ग्रीट करती है। कौन फ्रेंड्स? यस, ट्रीज। तो अपने सारे फ्रेंड्स, ट्रीज जो है उनको ग्रीट करती है। कैसे ग्रीट करती है? ग्रीट यानी क्या होता है? ग्रीट जैसे कि कभी हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। जो भी हम सुबह उठ के किसी को ग्रीट करना, यानी आप उसको कुछ भी एक चीज़ विश कर रहे हो। ठीक है, कि गुड मॉर्निंग विश करा, जैसे आप स्कूल आते हो तो टीचर्स को विश करते हो, सुबह उठते हो तो हमें अपने मम्मी पापा को भी ग्रीट करना चाहिए। तो वैसे ही उस अमृता ने अपने फ्रेंड्स को ग्रीट किया। कैसे ग्रीट किया? फ्रेंड्स, द ट्रीज। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। एक दिन वो हर दिन एक स्पेशल ट्री चूज करती है। हर दिन वो एक स्पेशल ट्री चूज करती है। उसके पास जाके क्या कहती है? शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। पुट हर आर्म्स, आर्म्स यानी पूरी तरह से ट्री को गले लगाकर क्या बोलती है? विस्पर करती है, धीरे धीरे। विस्पर यानी धीरे धीरे बोलती है। क्या बोलती है? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। क्या बोलती है? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। वो ट्री को बताती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटिफुल हो। एंड यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू सो वेरी मच। और क्या बोलती है? थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। ऐसे वो रोज सुबह एक स्पेशल ट्री बनाकर रोज ग्रीट करती है। सुबह उठती है, ट्री को हग करती है और ये सारी चीजें विस्पर करती, धीरे धीरे ट्री को बोलती है। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। और क्या बोलती है? अपनी ये ताकत, अपनी ये स्ट्रेंथ मुझे भी दीजिए। इतनी ज्यादा केयर वो लोग ट्री की करते हैं जैसे अमृता करती है। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज like Amrita, the other children also had their special trees. अमृता के समान और भी जो बच्चे थे उस गांव में रहते थे, सबके पास एक एक स्पेशल ट्री होता था। They would play for hours in the shades of the tree. और वो वहाँ पे उस ट्रीज के आसपास खेलते रहते थे, उनकी छाँव में बहुत घंटे। जैसे हमें खेलना पसंद है वैसे सारे बच्चों को पसंद है, पर वो कहाँ खेलते थे? पेड़ों के पास, उनकी छाँव में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या आपके घर के पास या घर के स्कूल के पास या किसी भी साइड रोड के आसपास कोई ट्रीज हैं जो लगे हुए हैं? कहाँ पे लगे होंगे? ज़्यादातर हमारे घर के आसपास जो पार्क होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं, है ना। हमारे स्कूल में भी प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम?
देयर इज अ बिग पार्क नियर माई हाउस, एक बड़ा सा पार्क है मेरे घर के पास। इन द पार्क देयर आर सेवरल ट्रीज, उस पार्क में हमें अलग अलग ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है कि देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पार्क है, और इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्रीज, और वहां पे बहुत सारे बिग बिग ट्रीज हैं। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर। ओके, चलो, और नेक्स्ट इज Why were they planted there? वहाँ पे क्यों उनको प्लांट किया है? जहाँ पे गार्डन है ऐसे क्यों प्लांट किया है, कहीं और क्यों नहीं प्लांट किया? तो क्या लिखोगे इसका आंसर? They were planted there, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं तो प्रॉपर केयर भी हो जाती है, और वो हमें क्या क्या चीजें देते हैं? शेड, फ्रूट्स, एंड टू कीप द एयर फ्रेश, जिसे हमने ऑक्सीजन बोला था। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देता है ट्री? क्यों हमें उन्हें प्लांट करना चाहिए, क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए? हर एक आपके बर्थडे पे हमें एक ट्री प्लांट करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ट्री हमें क्या देता है? शेड देता है, फ्रूट्स देता है, फ्रेश एयर देता है, जो सब हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें खाने के लिए हमें ट्रीज को ग्रो करना भी जरूरी है, कि हम सिर्फ उसका फायदा नहीं उठा सकते, हमें उनको बढ़ाना भी पड़ेगा, तभी तो हम लंबे समय तक उनका फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो कोई भी चीज आज है कल खत्म हो जाएगी, तो उसको बढ़ाते रहने के लिए हमें उसको नया नया हर दिन ग्रो करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पेज पर है, पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? कभी आपने देखा है उन ट्रीज की कोई केयर कर रहा हो, प्रॉपर पानी दे रहा हो, और अगर कुछ एक्स्ट्रा उग गया हो उसे काट रहा हो, सूखे पत्तों को हटा दे जिससे कि दूसरे पत्ते ना सूखे, ऐसी केयर आपने कभी करते हुए देखा है किसी को ट्रीज की? हाँ, जो पार्क है वहां पे कुछ माली होते हैं जिन्हें हम गार्डनर्स कहते हैं, वो प्रॉपर केयर करते हैं। हमारे घर में मदर्स करती हैं प्रॉपर गार्डन की केयर, है ना? तो क्या आंसर लिखोगे? यस, 5 persons are taking care of the trees. There are 5 persons जो ट्रीज की केयर करते हैं, and they are employed as a gardeners. उन्हें हमने गार्डनर्स की तरह पार्क में रखा है, जो कि प्रॉपर हर एक प्लांट की और ट्रीज की केयर करते हैं, जिससे कि ट्रीज प्रॉपर ग्रो हों और अच्छे अच्छे चीजें हमें दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Have you seen fruits on any of the trees? Who eats these fruits? आपने ट्रीज पे फ्रूट उगते हुए देखे हैं? तो कौन से देखे होंगे? स्पेशली मैंगो ट्रीज हम बहुत सारे देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मैंगो, पहले कैरी लगती है, कैरी के बाद वो पककर आम बनता है, यानी कि मैंगो बनता है। और कौन से ट्रीज देखे होंगे आपने? गुआवा के देखे होंगे, अमरूद के, है ना? ऐसे बहुत सारे ट्रीज के फ्रूट्स मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। बनाना का मैंने देखा है, कोकोनट का देखा है, और आपके बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं अलग अलग तरह के। तो कैसे लिखोगे आंसर? यस, देयर आर फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द पार्क। पार्क में कौन से ट्रीज देखे हैं? देखो, मोस्ट कॉमन ट्रीज जो हर जगह दिखते हैं, हमने वो नाम लिखे हैं, मैंगो एंड गुआवा। ठीक है, मैंगो यानी आम, गुआवा यानी अमरूद। ठीक है, अ फ्यू पीपल हु लुक आफ्टर द पार्क ईट दोज फ्रूट्स। देखो, जो उस पार्क में ज्यादातर रहते हैं वहां से वो लोग खाते हैं, दूसरे सम बर्ड्स आल्सो ईट दीज फ्रूट्स, यानी कि एनिमल्स भी फ्रूट्स खा लेते हैं जो कि ट्रीज से बनते हैं। तो कुछ एनिमल्स भी खा लेते हैं और कुछ लोग भी खा लेते हैं, तो मिल बांट के ट्रीज का दिया हुआ खाना हम सब मिल बांट के खा लेते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ललिता फील्स दैट ग्रास। क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एक स्टोरी वापस से कंटिन्यू हो रही है। तो एक ललिता नाम की लड़की है, वो क्या कह रही है कि द ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता ने क्या कहा कि मेरे घर के आसपास जितनी भी घास है वो किसी ने कभी प्लांट नहीं करी, किसी ने कभी उगाई नहीं, पर वो अपने आप उग गई। आपने देखा होगा कि हमारे गार्डन्स में, हमारे पार्क में हम कभी भी घास को उगाते नहीं, घास के लिए बीज कहीं नहीं डालते, पर घास जो है वो अपने आप उगकर बाहर आ जाती है। ऐसे कैसे? डू यू नो of any place where grass and small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone?
आपने कभी देखा है कि जो ग्रास है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो अपने आप उगाते हैं और किसी ने उन्हें प्लांटेड, यानी कि किसी ने भी उनको उगाया नहीं होता है। तो आपने देखी है? तो बिल्कुल देखी है, हमने अपने पार्क्स में, गार्डन्स में, स्कूल प्लेग्राउंड में ये सारी चीजें देखी है ना। घास जो है अपने आप उगाती है, कोई भी उसे उगाता नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर भी अपने आप कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ धूप पड़ती है, पानी अपने आप जाता है, तो कुछ प्लांट्स जो है छोटे मोटे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, उन्हें कोई ग्रो नहीं करता है। सो वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? उसी के नीचे क्वेश्चन है कि आपको पता है कि ऐसे क्यों होता है, वो खुद से कैसे उग जाते हैं? तो कैसे लिखोगे आंसर? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज। कोई भी कभी आपने देखा है घास उगाएगा? नहीं उगाना चाहता। बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं लोग, सुंदर सुंदर फ्लावर्स वाले प्लांट्स उगाते हैं लोग, पर कोई भी कभी भी घास नहीं उगाता। सो मेनी ग्रासेस एंड प्लांट्स ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन। वो अपने आप ही इसलिए ग्रो हो जाती हैं, उन्हें कोई उगाएगा या नहीं उगाएगा, वो अपने आप ग्रो हो जाती है। किसके कारण? नेचुरल चीज़ों के कारण, जैसे पानी पड़ा, सनलाइट पड़ी, तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज की क्लास जो होती है हमारी फिनिश। हमने क्या क्या चीज़ें सीखी आज की क्लास में? कि ट्रीज जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आज की क्लास में नहीं, इसी क्लास में नहीं, हमेशा अपनी लाइफ टाइम जब तक हम हैं तब तक हमें ट्रीज की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, जैसे कि अमृता और अमृता के गाँव वाले करते हैं। ठीक है, हमें हर एक दिन किसी ना किसी का बर्थडे तो आता ही है, तो अपने बर्थडे पे एक ट्री को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि वो ट्री जब ग्रो होगा तो आप ही को फ्रूट्स देगा, फ्लावर्स देगा, शेडो देगा, वेजिटेबल्स देगा, ऑक्सीजन देगा, मेडिसिन देगा, भरपूर सारी चीज़ें देगा। तो एक चीज़ ग्रो करने से हमें इतने सारे फायदे हैं, तो हम उसे ग्रो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने आज सीखी। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बहुत सारा बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।